आए राहुल जी, कैसा लग रहा आज बहन जी मेडल जीती हैं और गौवा में सब लोगन के का कमेंट आवेला, जरा भोजपुरी में बोल के बतावा था। नहीं, भोजपुरी तो मैं जानता नहीं। पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि आपके वजह से आज ये बात जो है जो जीते हम लोग लोगों तक पहुँच पाई। If you want to become something, you can be, but you have to make a strong goal and strong things, like you have to do it, you have to achieve it. That's all. Thank you. बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार आपको एक से एक अपडेट देता रहता हूं और इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्रयागराज में। और प्रयागराज की एक बिटिया, आपको बता दें दोस्तों, यहां पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं घर पे आया हूं, ये देख सकते हैं, ये खुशबू निषाद का आप फोटो देख सकते हैं। अभी बिटिया बहुत जल्दी ही मार्शल आर्ट में भारत का झंडा गाड़कर आई है और ऐसे में मौजूद हैं। हम उनके घर पर और बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे। ऐसे में देख सकते हैं खुशबू जी यहाँ पे बधाई देने के लिए लोगों का घर पे तांता लगा रहता है और यहाँ पे उपस्थित हैं ये कोच साहब हैं और हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है खुशबू जी। सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई और पीजी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you. तो थोड़ा से आप अपने जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, कहाँ से शुरुआत की और आज आप पूरे भारत का झंडा गाड़ के आई हैं। मेरी जर्नी तो मेरे घर से स्टार्ट हो गई। पहले मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ। मैं यहाँ से ग्रेजुएशन करने के लिए लखनऊ गई एमएच यूनिवर्सिटी से। तो पहले मैं यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही जूडो करती थी, 7th क्लास में थी। तो तब से मैंने स्टार्ट किया मार्शल आर्ट के फील्ड में पैर रखना। देन मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया मार्शल आर्ट में। देन 2 इयर्स किया, फिर एजुकेशन पर्पस की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा बीच में, फिर ब्रेक हो गया। फिर 10th 12th आ गया, सो मार्क्स भी अच्छे देने थे घर में, तो फिर छोड़ पकड़ ऐसा होता रहा। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं जब लखनऊ गई, वहाँ पर मैं मार्शल आर्ट की अकेडमी ढूंढती थी, तो मुझे प्रॉपर अकेडमी नहीं मिल पाया। मुझे वहाँ पर ताइक्वांडो की अकेडमी मिली, फिर मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद मिक्स मार्शल आर्ट वहीं पे पास में मुझे दिखा, तो वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये फ्री स्टाइल फाइट था और जिसमें मैं अपने ये जूडो का भी, ताइक्वांडो का भी अच्छा यूज़ कर सकती थी। देन उसके बाद यूपी में मैं सीखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बट मेरा उसी टाइम पे प्लेसमेंट हो गया था। ग्रेजुएशन करने के बाद रेडिसन ब्लू लुधियाना में मैं चली गई जॉब करने। लुधियाना मैंने 8 मंथ्स जॉब किए। तो उसी दौरान मैंने फिर अच्छा मार्शल आर्ट अकेडमी सर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ से मुझे प्रोफेशनल फाइटर, एक अच्छा फाइटर बनना चाहिए लाइफ में। तो मैंने काफ़ी लोगों से रिसर्च किया कि विच इज़ द बेस्ट अकेडमी फॉर दी MMA। तो शरीफ बापू सर है, उन्होंने मुझे शेख खालिद सर के बारे में बताया कि इज़ द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड। उनसे अच्छा, अगर आपको फाइटर बनना है तो उनसे अच्छा मार्शल आर्ट आपको कोई बता ही नहीं सकता। तो मैंने शेख खालिद सर से कांटेक्ट किया हैदराबाद में। तो सर ने बोला ठीक है, आपका मोस्ट वेलकम। तो मैं फिर वहाँ पे हैदराबाद गई आफ्टर डूइंग जॉब इन लुधियाना। तो फिर जब वहाँ गई तो वहाँ का मैंने एटमॉस्फेयर देखा, जो सुना था उससे काफ़ी अपोजिट मिला। मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो शहर भी, वहाँ के लोगों भी, और वहाँ का जो स्टाइल था, फाइटिंग स्टाइल। सबसे ज़्यादा मैं तो फाइट के लिए गई थी वहाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही, उससे अच्छा ही मिला मुझे। मुकाबला कहाँ से था आपका? मुकाबला मेरा तजाकिस्तान में, मेरा कजाकिस्तान की एक फाइटर थी। मेरा फाइट तजाकिस्तान में था, बट जो मेरी हम सेमीफाइनल के लिए फाइट कर रहे थे, सिल्वर मेडल के लिए। फाइनल तक आपको पहुंचते पहुंचते कितने लोगों को मात देना पड़ा था? जहाँ तक पहुँची थी। हाँ, मैंने हैदराबाद से अपनी जर्नी की, जहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई किया, फिर स्टेट क्वालिफाई किया, फिर नेशनल क्वालिफाई किया। क्योंकि सिलेक्शन फाइट थी, तब जाके मैं इंटरनेशनल फाइट के लिए क्वालिफाई की। देन तजाकिस्तान फाइनली मैं खेलने गई, तो वहाँ पे काफ़ी फाइटर्स होते हैं जिनमें कोई टॉप 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। तो उसमें मेरे कजाकिस्तान के फाइटर से सेमीफाइनल फाइट था, तो जिनसे मैं फाइट करके मुझे ब्रोंज मेडल मिला, और जिसमें मैं थोड़ा फर्स्ट फाइट में ही इंजरी हो गई थी, नहीं तो सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल ही मेरा होता, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था। यहाँ से मैं अपनी तैयारी अच्छी से करके गई थी, तो मुझे कुछ फाउल्ट अटैक्स भी लग गए थे, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पाई क्या करना उस टाइम पे। तो वो मेरी गलती से मैं हारी हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई मैं चांस नहीं दूंगी। आप पूरे भारत का नाम रोशन करके आई हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप कांस्य पदक लेके आई हैं, प्रयागराज की बिटिया हैं आप। कितने लोगों ने बधाई अभी तक दी? अगर हम नेता मंत्री की बात करें, अपने यहाँ के जो सिस्टम है, वो राजनीतिक दलों की बात करें, तो कितने लोग आपको बधाई दिए और कितने लोग मिलने के लिए आए? कुछ इनके बारे में।
सोशल मीडिया पे तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आए और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 50,000 से ज़्यादा लोगों का बधाई मुझे आया, क्योंकि शेयर मैं देख रही थी फेसबुक जब भी मैं ओपन करती थी तो बहुत सारे मेंशंस होते थे, एक एक लोगों के पोस्ट को कोई 60-70 लोगों ने शेयर किया है, तो हर कोई का पोस्ट देख रही थी, अच्छे खासे शेयर पूरे उत्तर प्रदेश में हुए। तो थैंक यू सो मच उत्तर प्रदेश के लोगों इतना प्यार देने के लिए। इंस्टाग्राम पे भी इंडिया के और बाहर के लोगों का भी काफ़ी बेस्ट विशेस आया, जिनको मैं सबका देख भी नहीं पा रही, बट बहुत सारे हैं तो जिनका मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही। एंड थैंक यू सो मच, मैं भी बोल देती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मैं रिप्लाई पर्टिकुलरली सबका नहीं दे पा रही थी। अगर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की बात करें, क्या उनके ट्विटर से या उनके किसी साइट से या फिर विपक्ष पार्टी की बात करें, सपा, बसपा, तमाम प्रकार के ऐसे जो लीडर्स हैं, वो जब भारत की बात आती है तो लगातार वो एक कंपेनिंग करते हैं कि अपने भारत की बिटिया, प्रयागराज की बिटिया खेल रही है, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिला? नहीं, मुझे गवर्नमेंट के साइड से तो कोई भी विशेष या सपोर्ट नहीं आए, लेकिन समाजवादी के कुछ पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने मेरे को मतलब स्टेज पे भी रिस्पेक्ट दिया, और लखनऊ से भी मुझे मिलने आया, राम कुमार नाम था शायद उनका, वो वहाँ से स्पेशली इतनी दूर लखनऊ से इतने बिजी होने के बाद इलाहाबाद में मुझसे मिलने आते, मुझे विश करने आते। थैंक यू सो मच राम कुमार जी आपका, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने बिजी होने के बाद यहाँ पे के मुझे रिस्पेक्ट दिए। और कल शाम को भी MLC साहब, उनका मान सिंह यादव जी भी आए, और कुंवर रवण सिंह जी, आपने मुझे बधाई दिया, थैंक यू सो मच। एंड किसने, प्रवीण पटेल जी, आपने मुझे, संदीप पटेल आप जी, योगेश यादव, जितने भी लोगों ने मुझे बधाई दिया, योगेश यादव जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, आप लोग खुद आके मुझसे मिले, सो इतने बिजी होने के बाद थैंक यू सो मच। जब आपको कांस्य पदक वहाँ पे पहनाया जा रहा था, क्या महसूस कर रही थी कि प्रयागराज की बिटिया, एक गांव की बिटिया आज यहाँ पे आके अपना झंडा गाड़ दी है और कांस्य पदक से उसे नवाजा जा रहा है? क्या महसूस कर रही थी, किसे याद कर रही थी उस समय का पल जरा से हम जानना चाहेंगे। मैं सही बताऊं तो उस टाइम में इतना ज़्यादा मतलब सैड थी कि गोल्ड मेडल मुझे चाहिए था, और ब्रॉन्ज में मैं 1% भी सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं अंदर से मतलब वो हो चुकी थी कि नहीं, अगली बार मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिला, तो कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा कि कैसे इंटरनेशनल लेवल के फाइटर्स होते हैं वहाँ पे, क्या मुझे नहीं करना नेक्स्ट टाइम। सो ब्रॉन्ज मेडल पाके मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट गोल्ड था, गोल्ड इज़ गोल्ड, तो मेरे को बस वही चाहिए। तो अगली बार मैं पूरा अपना मेहनत करूंगी, पूरी जान लगा दूंगी। हाँ, अभी रिसेंट आने वाले 2 मंथ्स के अंदर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हो चुका, तो उसके फाइट के लिए मैं दुबई को जा रही, तो उसमें अभी तक फीमेल में किसी का गोल्ड मेडल नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो गोल्ड मेडल मैं ही लेके आऊँ, भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल जुड़ जाए। अच्छा खुशबू जी, आप ये बताइए कि आप एक महिला हैं, वो एक लड़की हैं, और जिस प्रकार से आज गांव में अगर हम बात करें, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर तमाम प्रकार के मतलब वो लगते हैं, आरोप लगते हैं कि ऐसे मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, और ये कहाँ तक आपको आज़ादी मिली और घर परिवार का कितना सपोर्ट रहा? आप भी एक लड़की हैं, और ज़रा उन लड़कियों को मोटिवेट करिए जो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं कि आप भी भारत का झंडा खास करके गाड़ के आई हैं। सबसे पहला घर से बेस हमारा संस्कार होता है कि हमें संस्कार कैसे मिल रहे हैं। सो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बचपन से ही बहुत मजबूत बनाया, किसी से डरना नहीं सिखाया कि तुम शेर हो, शेर की बेटी हो तो तुम वैसे रहो, किसी भी सिचुएशन पे खड़ा रहना सिखाया। उनके संस्कार, आज जो मैं कहीं पे भी बोल भी रही हूँ, उनके संस्कार की वजह से ही उन्होंने मुझे इस तरीके से परवरिश दिया, इस तरीके से डायरेक्शन दिखाया कि मैं किसी से आज डरती नहीं हूँ। मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बोलता है, क्योंकि मेरे फादर मेरे साथ पीछे खड़े, उनका सपोर्ट है, और मुझे एक अच्छे कोच मिल गया, तो उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस था और ऊपर चला गया। हाँ, निडर तो ये तो था कि खून में ही है, मैं किसी से डरना नहीं है मुझे, लेकिन जो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस और जो मेरे को एक होता नहीं है कि सब खड़े होने का, सबके सामने बोलने का वो मिला, जो एक स्किल होती है वो मेरे कोच ने मेरे अंदर डेवलप किया, क्योंकि एक अंदर से जो करती थी वो तो नेचुरल था, जंगलीपना उसे कहते हैं कि चलो डरना नहीं किसी से, बट वो एक जो डायरेक्शन देना प्रॉपर, जो हमारे कोच ही हमें दे सकते हैं, जिनको प्रॉपर पता है, वो हम खुद से नहीं पा सकते। तो मेरे कोच ने मुझे तराशा कि आपको इस ढंग से स्किल जो डेवलप किया वो मेरे कोच शेख खालिद सर ने किया। तो आपको बता दें हमारे साथ कोच साहब जी भी हैं बैठे हुए, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बिटिया को बहुत बड़ा मुकाम दिए हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा दिख रहा, मैं यहाँ पे इलाहाबाद आया और बहुत सारे मीडिया वाले भी खुशबू की बात को और खुशबू के मेडल को सेलिब्रेट करे और लोगों तक पहुँचाए।
और चाहिए भी यही कि हर प्लेयर का जो ड्रीम है वो उसकी पहचान है। और वहाँ पे हम इंटरनेशनल इतना मेहनत करके दिन भर में एवरीडे 6 से 8 घंटे ट्रेनिंग करके डाइट मेंटेन करके और 3-3 महीने तक बच्चे चावल राइस होता ना वो छीते नहीं और प्रोटीन डाइट लेके इतनी मेहनत करके अननोन जाके वो लोग इंटरनेशनल में खेलते और इंडिया के लिए मेडल लाते तो उनको कोई पहचानता भी नहीं। मगर ये मीडिया की वजह से आज बच्चों की प्लेयर्स की पहचान मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे, कब आपको लगने लगा था कि खुशबू बिटिया आगे चल के एक बड़ा नाम कर सकती है और जीत सकती है मेडल? कब इसके अंदर आपको दिखने लगा था? देखिए, हर एथलीट का जो पहचान है ना, वो पहला दिन वो है जो घर से निकलकर कोई भी एकेडमी ज्वाइन करते, वो उनका पहला जर्नी है। और कोच, एज ए कोच मैं हर बच्चे के अंदर मेरे को चैम्पियन नज़र आता। और स्पेशली अब रही बात खुशबू की, खुशबू यूपी से हैदराबाद ट्रैवल करके आए, तो वहाँ पे सिर्फ बिरयानी खाने नहीं, वो सारे लोग ट्रैवल करते और घूमने आते। तो खुशबू शुरू से उनका ड्रीम लेके आए कि मेरे को चैम्पियन बनना है। तो मेरे को वो बहुत अच्छा दिखा कि एक लड़की होके और यूपी से निकल के, इलाहाबाद से निकल के हैदराबाद आना, ये पहला चैलेंज था। और मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि मैं ये बच्ची को कुछ करूँगा, क्योंकि ये बच्ची मेहनत करके इधर आई। तो ऑलरेडी, और दूसरी बात क्या है, खुशबू के अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल हाई है। कुछ करना है तो जिद है। तो हमेशा याद रखिए, जिद आदमी को कुछ ना कहीं पहुंचा के रखता। खुशबू के ऊपर एक लाइन बड़ी सटीक बैठती है कि पीछे मुड़कर क्या देखे हो, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल, है ना? सही है कि नहीं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है। आपको बता दें कि दोस्तों, ये जो हम लोग टीवी पर बैठ के स्क्रीन पर देखते हैं ना, वो एक दिन की मेहनत नहीं होती है, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। और खुशबू जी कितनी मेहनत करके आज कांस्य पदक लेके आई है भारत के लिए। और ऐसे में कोच साहब भी जर्नी के लिए बता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों ये इंटरव्यू करके। अच्छा कोच साहब, अभी अगला टारगेट क्या है खुशबू जी को लेके? देखिए, अभी नेक्स्ट इवेंट इनका दिल्ली में है 18 दिसंबर, फाइट ऑफ नाइट के अंदर एक बहुत बड़ा फाइट शो है, जिसमें इनका सिंगल फाइट रहेगा और वो जीत जाएंगे। और नेक्स्ट जो बड़ा स्टेप है इनका है, टारगेट है हमारा वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो जनवरी में होगा अबू धाबी में। उसमें हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, गोल्ड मेडल लाएंगे। और आप लोगों की दुआ है तो 100% हम गोल्ड मेडल लाएंगे इंडिया के लिए। फिर से भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी लोग दुआ करिए कि अगली बार अगर आपको पीजी न्यूज़ पर इंटरव्यू खुशबू जी का देखने को मिले तो वो गोल्ड मेडल के साथ मिले। ये कांस्य पदक आप देख रहे हैं, जरा उठा के दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, यही कांस्य पदक है जो कि आते ही पूरे भारत में हर्ष का माहौल बन गया दोस्तों। ऐसे में मेरे साथ इनके भाई जी भी हैं, राहुल जी, बड़ा अच्छा लगा, हमारे साथ लगातार संपर्क में बने रहें और हम आए। राहुल जी, कैसा लग रहा, आज बहन जी मेडल जीती हैं और गौवा में सब लोगन के का कमेंट आवेला, जरा भोजपुरी में बोल के बताओ। नहीं, भोजपुरी तो मैं जानता नहीं। पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि आपके वजह से आज ये बात जो है, जो जीते हम लोग, लोगों तक पहुँच पाई है। लोग जीतते हैं, लोग घर आ जाते हैं, पर आप जैसे लोग ये बात को पूरे देश तक पहुंचाते हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो मेडल आज हमारे घर आया, ये हमारे घर नहीं आया, ये हमारे देश में आया है। और ये एक दिन की मेहनत नहीं थी, इसके पीछे मतलब सालों लग गए इस मेडल को लाने में। बहुत से लोग होते हैं, खेलते हैं, पर उसका परिणाम नहीं आता। पर ये खुशबू की ऐसी मेहनत थी जिसको हम लोग ने 8-10 महीने के अंदर परिणाम दिखाया। आज बहन जी की अगर हम बात करें, खुशबू जी से आपकी भी पहचान बन गई है एक मार्केट में, कहीं पे आप बाहर निकल रहे हैं, खुशबू का भाई आ रहा है, खुशबू का भाई आ रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? तो ये हमारे परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे घर में इतना बड़ा मेडल आया है, पूरे देश के लिए मेडल आया है। तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार, हमारे ज़िले के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज जहाँ जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, समझ लिए सुबह शाम तक मैसेज फ़ोन आता रहता है कि मैं आ रहा हूँ, इंटरव्यू दिलवा दीजिएगा मेरा। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपको बता दें दोस्तों, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें ना, अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों पे पैसा खर्चा शुरू कर देना, तो शायद यही लोग देश नहीं और बड़े लेवल पर नाम कर सकते हैं। अभी तो कांस्य पदक आया है, गोल्ड मेडल की झड़ी लग जाएगी दोस्तों, आपको बता रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़रा मुख्यमंत्री के पास तक पहुँचाइए और उनको भी लगे कि प्रयागराज की बिटिया खेल रही है और एक
कांस्य पदक जीत कर आई है और मुझे भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। यही लोग देश का नाम रोशन करते हैं। अगर यहीं पे अगर कोई खिलाड़ी, अभी अगर मैच की बात होती, अगर और कोई बात होती ना, तो तुरंत सब लोग लग जाते, लेकिन एक बिटिया बॉक्सिंग में जीत कर आई है, बहुत हार्ड होता है। क्यों? हाँ, मिक्स मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग भी है इसमें, सारे जितने भी मार्शल आर्ट है सब है इसमें। बहुत हार्ड होता है ना। हाँ, क्योंकि हम एक मार्शल आर्ट पे कितना मेहनत लगता है आप जान सकते हैं, लेकिन हम तो सारे मार्शल आर्ट करते, तो आप मेहनत का लेवल इमेजिन कर सकते हैं कितना इंटेंस वर्कआउट, हमें कितना मेहनत करना पड़ता होगा। हम एक मार्शल आर्ट जैसे जूडो करते तो उसमें ही हमें कितना मेहनत लगता है। मैं जूडो भी कर रहे हैं, हम मार्शल आर्ट जो MMA के होते हैं, बॉक्सिंग भी कर रहे हैं, रेसलिंग भी कर रहे हैं, ऐसा कोई मार्शल आर्ट नहीं जो हम नहीं कर सकते। वी आर एलिजिबल फॉर एवरीथिंग। जी जी जी, जाते जाते हम आपसे चाहेंगे कि जरा उन बहनों के लिए और उन तमाम प्रकार के गार्जियन के लिए आप एक संदेश दे दीजिए कि बेटियों को किस प्रकार से मोटिवेट करें कि वो आने वाले समय में किसी भी फील्ड में अगर आगे जाना चाहें तो जा सकती है। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सारे महिलाओं को, लेडीज़ों को ये कहना चाहूँगी कि आपने खुद ही रोक रखा है। अगर आप खुद चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा सेल्फ पावर है, वही हम बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी एक्सक्यूज़ कुछ काम नहीं आने वाला, वो हम ही हैं जो एक्सक्यूज़ बनाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग यू कैन बी, बट यू हैव टू मेक अ strong goal and strong things, like you have to do it, you have to achieve it. That's all. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे में खास करके ये इंटरव्यू आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, एक शेयर, एक लाइक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।